एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी जो हमारी ज़िंदगी आसान बना रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक ऐसा काला सच भी है जो धरती के सबसे कीमती संसाधन पानी को चुपचाप निगल रहा है। 2030 तक सिर्फ एआई मॉडल के ट्रेनिंग और डेटा सेंटर के ठंडे रहने में 358 बिलियन लीटर पानी खर्च हो सकता है। सोचिए, इतना पानी जिससे करोड़ों लोगों की प्यास बुझ सकती है। आज हम जानेंगे कैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां पानी के सबसे बड़े उपभोक्ता बन चुकी है और इसका असर हम सब पर कैसे पड़ेगा। एआई को चलाने के लिए चाहिए भारी भरकम सर्वर जो लगातार 24 घंटे चलते हैं। ये सर्वर गर्म होते हैं और इन्हें ठंडा रहने के लिए चाहिए पानी। हर बार आप चैट जीपीटी या किसी एआई टूल से एक सवाल जवाब पूछते हैं, वो कुछ सेकंड में जवाब देता है, लेकिन उस जवाब के पीछे छिपी होती है भारी एनर्जी और पानी की खपत। एक रिपोर्ट के अनुसार चैट जीपीटी के एक 50 से 100 वेरिएज यानी सवाल जवाब में उतना पानी खर्च होता है जितना बोलते पानी। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने हाल ही में अपनी एनवायरमेंटल रिपोर्ट जारी की। 2022 से 2023 के बीच माइक्रोसॉफ्ट की वाटर कंज्यूमेशन में 34% और गूगल में 20% की बढ़ोतरी हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ एक साल में ही करीब 6.4 बिलियन लीटर पानी इस्तेमाल किया, जो लखनऊ जैसे शहर की साल भर की जरूरत के बराबर है। एआई मॉडल जैसे GPT-4 को ट्रेन करने में लाखों लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सर्वर को ठंडा रखने के लिए विशाल कूलिंग टावर चलते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2030 तक अगर यही रखता रही तो एआई सिस्टम सालाना 358 बिलियन लीटर पानी को खा जाएंगे। यह वही पानी है जिससे पूरे अफ्रीका के 50 मिलियन लोग साल भर तक जी सकते हैं। एआई की बढ़ती मांग जैसे चैटबॉट्स, एआई इमेजेस, जनरेटिव मॉडल्स और डेटा ट्रेनिंग इस संकट को और गहरा बना रहे हैं। एआई मॉडल को लगातार ट्रेन करना पड़ता है। इसका मतलब है लगातार इलेक्ट्रिसिटी और कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल। सर्वर फार्म अनुमान उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहां बिजली सस्ती और पानी आसानी से मिल सके, जैसे लोआ यूएसए, सिंगापुर, नीदरलैंड। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या ये सही है कि टेक्नोलॉजी की प्रगति के लिए इंसान अपनी प्रकृति का निवास करे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई जैसी कंपनियों का कहना है कि वे सस्टेनेबल एआई की दिशा में काम कर रहे हैं। गूगल ने कहा है कि वो 2030 तक अपने सारे डेटा सेंटर को कार्बन फ्री एनर्जी से चलाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने भी वाटर पॉजिटिव बाय 2030 का लक्ष्य रखा है, यानी जितना पानी इस्तेमाल होगा उतना दोबारा रिचार्ज किया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये वादे तब तक अधूरे हैं जब तक पारदर्शिता और ग्लोबल रेगुलेशन नहीं लाया जाता। एआई को सस्टेन रहने के लिए जरूरी है ग्रीन डाटा सेंटर, एफिशिएंट कूलिंग टेक्नोलॉजीज और रिन्यूएबल एनर्जी यूज। एआई हमारी दुनिया बदल रहा है, लेकिन इस बदलाव की कीमत अगर पानी की कीमत से चुकानी पड़े तो क्या ये विकास सही दिशा में है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ स्मार्ट मशीनें नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजन भी लें, क्योंकि टेक्नोलॉजी तभी फायदेमंद है जब वो इंसान और प्रकृति दोनों के लिए संतुलन बनाए रखे।